ये न्यूज़ तो अब तक सबको पता चली गई होगी कि दोबारा से नीट हो रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो एनटीए कितना बड़ा स्कैम, मतलब क्या नहीं क्या, हम पागल हैं जो 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, पढ़ाई करते हैं, और फिर अचानक से आप एकदम से कैंसिल हो जाता है एग्ज़ाम, पेपर लीक हो रहा है, आप ट्वीट करते हो कि वी आर 10 स्टेप अहेड और इट्स यू वर्सेस सिस्टम, और ये आपकी लेयर ऑफ सिक्योरिटी है कि पेपर लीक हो रहा है, फिर हमारा रीनीट हो रहा है। मतलब क्यों भाई, हर चीज़ में सफ़र हम ही क्यों कर रहे हैं? इमेजिन तुम इतनी मेहनत करते हो और तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे होते हैं और सडनली रीनीट का आ जाता अनाउंसमेंट, और ऊपर से ये कोचिंग वाले। भाई तुम यूट्यूब खोलोगे ना, सबका अभी रीनीट के नोटिस से पहले सब यही आ रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सब बस कहने की बात है। और अगर ये भी न्यूज़, सारे के सारे कोचिंग वालों की न्यूज़ यही चल रही, थंबनेल सबका यही है, क्या रीनीट होगा, क्या रीनीट होगा। ऊपर से हर में, और उनको उनको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा रीनीट हो रहा है या कुछ भी, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनके थंबनेल ऐसे ही होते हैं कि क्या आपका रीनीट होगा, ये वो। हाँ, इसके अलावा उस पे भी उस वीडियो में जब आप क्लिक करोगे तो वो पहले तो यही बताएंगे कि बेटा एग्ज़ाम लीक हो रहा है, ऐसी न्यूज़ आ रही है, और उसके बाद प्रमोशन शुरू, अपने बैच का प्रमोशन शुरू, कि ये वाला बैच ले लो बच्चों, अच्छी पढ़ाई होगी, ये 2027 में नीट क्रैक करने के लिए ये बैच। सबको अपनी पड़ी है, सब अपना प्रमोशन कर रहे हैं कि अपना स्कैम में लगी है। किसी को हम बच्चों की कोई चिंता नहीं है, किसी को देश के फ्यूचर की नहीं पड़ी है, और यही रियलिटी है। ठीक है, नीट इतना बड़ा एग्ज़ाम है, आप इतना लाखों खर्चा करते हैं, लाखों क्या करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, आप एक एग्ज़ाम ढंग से नहीं करवा पा रहे हो। हाँ, मतलब इतनी बड़ी तुम फेलियर देखो गवर्नमेंट का, इतना बड़ा। और ये इस बार का नहीं है कि इस बार लीक होता है, नहीं, ये हर साल लीक होता है। बस अंतर इतना है कि कभी कभी पता चल जाता है और कभी नहीं पता चलता है। जहाँ पता चलता है वहाँ पर वापस से रीनीट। क्यों? उनका तो कुछ नहीं जा रहा, जा तो हम बच्चों का रहा है ना, मेहनत हम कर रहे हैं। तुम खुद सोचो, मैं बता रही ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर देने के बाद जिनको नहीं रहता याद। भाई मुझे भी नहीं रहता। आप इतना उस स्टेट से जब बाहर निकलते हो ना, तो एक अलग मेंटल स्टेट में आ जाते हो, नहीं चीज़ें रहती याद फिर जो आपने एग्ज़ाम में लिखी हैं। एंड पीपल लाइक क्रिटिसाइज यू इस चीज़ पे कि क्यों मेहनत तो की थी ना 2 साल, फिर क्यों नहीं हुआ। भाई पागल हो तुम, लिटरली यार। मतलब तुम लेवल देखो, ये चीज़ स्कैम हो रहा है। हाँ, ऊपर से फिर रीनीट हो रहा, कोचिंग वालों का अलग ही चल रहा होता है। और मैं बता रही ना, इनका भी देखना, पहले जैसे ही साल शुरू होने वाला होता है, इनका आ जाता है बेटा अब नहीं पढ़ी तो ज़िंदगी बर्बाद, पता नहीं क्या क्या थंबनेल की, नीट नहीं निकाला तो ज़िंदगी बर्बाद, और जाग जाओ वरना ज़िंदगी भर के लिए सोते रह जाओ। मतलब क्या क्या, जिसका नीट नहीं निकलता क्या मतलब उसकी लाइफ में कुछ और है ही नहीं मोटिव। और ये थंबनेल सिर्फ नीट के नहीं होते, इनके 10th क्लास के बच्चों तक के भी यही थंबनेल लगते हैं इन लोगों के, कि कम बैक और ये वो फलाना ढिकाना। ठीक है, इनको लिटरली नहीं मतलब है कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, घंटा फर्क नहीं पता। इनको अपने कोर्सेज बेचने होते हैं, कोई भी कोचिंग के हो। ठीक है, दे बी लाइक, हाँ इनका। और नीट हुआ नहीं, नीट के 2-3 दिन पहले यही वीडियोज़ आएंगे कि अब मेहनत कर लो, 2 दिन में कम बैक, 3 दिन में कम बैक, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। नीट के पेपर के नीट होते ही मतलब 5 बजे, पेपर छूटते ही 6 बजे तक सबकी आंसर की आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जैसी लीक की न्यूज़ आई, सारे कोचिंग वालों के लीक के आ जाती है न्यूज़ कि पेपर लीक हुआ क्या, या ये हुआ क्या, वो हुआ क्या। उसके बाद इतने पे भी नहीं रुकते, उसी वीडियो में, लीक वाली वीडियो में उनका बैच प्रमोशन होने लगता है कि ये बैच खरीद लो बच्चों, ये बैच रीनीट भी होगा तो इस बैच से पढ़ लेना। कुछ भी। ठीक है, अब और कई तो ऐसे भी हैं जो बोल रहे थे नहीं हुआ लीक, नहीं हुआ लीक। अब अब रीनीट का आ गया नोटिस, अब क्या बोलना चाहेंगे आप सर? जो आप बोल रहे थे कि नहीं हुआ लीक, नहीं हुआ लीक, लो अब रीनीट। इस सब ताम झाम में लीक और ये इन सब चीज़ों में पिसता कौन है?
मेहनत करने वाला बच्चा, जो लीक से पास हो रहा है उसका कुछ नहीं जाता है इन सब चीज़ों में, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। असल में पिसता वही बच्चा है जो मेहनत करता है, उसको वापस से वही चीज़ें दोबारा से पढ़ना। तुम फ्रस्ट्रेशन लेवल समझो उस इंसान का जो यही चीज़ दोबारा से पढ़ रहा है, उसके लिए मतलब तुम खुद सोचो ना, तुमने इतनी मेहनत की, तुमने सब मेहनत की और तुम्हारा पेपर भी निकल गया, बट क्या होता है, रीनीट मजाक बना के रखा है पूरे एजुकेशन सिस्टम का, हमारी मेहनत का, सब चीज़ का मजाक बना रखा है इस देश में। ये सब मतलब फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। एंड थैंक यू सो मच। ये सब जो इतने टाइम से भड़ास भरी थी ना, वो निकल रही थी। थैंक यू, बस यही सब कहना था। थैंक यू सो मच।